ग्वालियर शहर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के तम्बाड़ कॉलोनी के गायत्री विहार में रहने वाले एक बुजुर्ग की उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के घरवालों के मुताबिक रात को रामहित मौर्य अच्छे भले खाना खाकर बरामदे में सोए थे। सुबह 4 बजे घरवालों को कुछ लोगों की पदचाप सुनाई दी। परिजनों का आरोप है कि 3 महीने पहले जिन पड़ोसियों से सीवर लाइन के ऊपर पानी की टंकी रखने के विवाद में झगड़ा हुआ था, उनके घरवालों में से एक तरुण और उसके साथियों ने संभवतः गला दबाकर रामहित को मौत की नींद सुलाया है। घरवालों ने सुबह जब उनके पास जाकर देखा तो उनकी नाक और मुंह से झाग निकल रहा था। इसकी सूचना तत्काल थाटीपुर पुलिस को दी गई। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कायम कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करने की बात कही है। मृतक के परिवार के लोगों का कहना है कि रामहित मौर्य का अपने पड़ोसी भूपेंद्र एवं तरुण आदि से पानी की टंकी रखने को लेकर विवाद हुआ था। इसी के बाद दोनों परिवारों में रंजिश चली आ रही थी। परिवार का यह भी आरोप है कि भूपेंद्र तरुण के परिवार के लोगों ने रामहित की बेरहमी से मारपीट की थी, जिससे उनके हाथ पैर और नाक की हड्डी टूट गई थी। लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वह सीधे तौर पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनका कहना है कि हमलावरों के घर में सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति पुलिस में सस्पेक्टर है, इसलिए पुलिस उसके दबाव में काम कर रही है। फिलहाल थाटीपुर पुलिस ने इस मामले में विवेचना शुरू कर दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नाम शैलेंद्र जाटव है। सर कैसे क्या सूचना मिली थी? कैसे ऐसे हुआ सर कि 3 महीने पहले मेरे ससुर का इनसे झगड़ा हुआ था। झगड़े में उनने मेरे ससुर का पैर तोड़ दिया, नाक तोड़ दी और सिर में काफ़ी गंभीर चोटें आई। इसके सिद्धार्थ जो जिसने पिटाई करवाई वो लड़का था पुलिस में, उस पर 2 स्टार है, कोई अच्छी ऊँची पोस्ट में। तो हमसे पहले पहुँचने से पहले थाने में वो पहुँच गया। उसने पुलिस वालों को क्या किया क्या नहीं किया, तो उनके दबाव में हमारी FIR में कोई ऐसी धारा नहीं लगाई कि जिससे हमारे ससुर को इंसाफ मिल सके। यहाँ तक कि उनका एक्सरा भी नहीं करवाया, पैर का फुल बॉडी का चेकअप भी नहीं करवाया। हॉस्पिटल में बिल्कुल गैर होश थे, उनकी साइन ले ली गए थे कि ऐसे करके। फिर 2 महीने बाद मुझे पता चला, दिल्ली था मैं, दिल्ली से मेरा फ़ोन आया कि ऐसी बात है, पापा चल नहीं पा रहे। मैं वहाँ से आया तो मैंने देखा तो पैर उनका अलग टूटा पड़ा। पैर में कोई ऐसी जगह नहीं कि वो जुड़ सकता था। ऐसे करके हमने दिखाया काफ़ी। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है, सुबह वो सो रहे थे बाहर, अकेले रहते घर पे, सास रहती हैं, वो अंदर हॉल में सोती हैं गेट लगा के, और बाहर जो जगह खाली पड़ी वहाँ ससुर सो रहे थे। अच्छे खासे बढ़िया एकदम स्ट्रॉन्ग बढ़िया सो रहे थे, बस उठ बैठ नहीं पा रहे थे, वो चल नहीं पा रहे क्योंकि पैर टूटा था उनका और हाथों में काफ़ी गंभीर चोट दी, तो उठ बैठ नहीं पा रहे थे। उनने आके देखा, उन 4-5 लड़कों की आवाज़ सुनी चप्पलों की भागते हुए। 3:30 के समथिंग, 3 बजे समथिंग उन्होंने आवाज़ देखी, सुना तो देखा कोई भाग रहा। तो मम्मी ने आके देखा कि इतनी रात कौन भाग सकता हमारे घर में आके। उनने देखा तो एक लड़का तरुण, ये जो पुलिस वाले का छोटा भाई है, उसको मम्मी ने अपनी आंखों से देखा, 4-5 लोगों को पीछे से देखा। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि फेस नहीं देख पाया, पर ये तो तरुण का फेस देख लिया था मम्मी ने। ये बात मुझे बताई तो मैंने आकर देखा, मेरे ससुर जी 4 बजे समथिंग वो एक्सपायर हो चुके थे। उनका गला दबा के कैसे करके पिन नीचे दबाया, कैसे दबाया, उनकी सांसें बंद, फंसूकर मुँह में से बहुत तेज फंसूकर था और शरीर बिल्कुल एकदम अकड़ गया था उससे। कौन लोग हैं? उनसे सामने जो आरोपी कौन है? आरोपी एक भूपेंद्र है, एक तरुण है और 3-4 आरोपी और हैं जिनके नाम पहले FIR करी है। पुराना चला अपना? हाँ, पुराना विवाद है। वो घर पे आज अकेले थे। विवाद क्या था आपका? विवाद था सर, एक सीवर की लाइन पे वो टंकी रखी थी बाहर। टंकी हमारे ससुर की थी छोटी, वो हटा ली थी हमने। हटाने के बावजूद भी उन लोगों ने रात में घुस के 9:30 बजे समथिंग, सासू माँ हमारी काम करने जाती है हॉस्टल में रोटी का। ये करते क्या है? ये क्या नाम है? नाम क्या है इनका? ये कोई पढ़ाई करता है, कोई। इनका नाम क्या है? इनका जो एक्सपर्ट हुआ है? इनका नाम है रामहित मौर्य। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी से। उसमें कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। इनके पास कुछ पद भी था, वो मुझे क्या है? थाटीपुर क्षेत्र दर्पण कॉलोनी का मामला है। ये गायत्री विहार में कोई राम हेतु मौर्य 60-65 वर्षीय हैं। इनकी संदिग्ध हालत परिस्थितियों में रात्रि के समय मौत हुई। उनकी पत्नी ने 4 बजे देखा था, तो बता रही हैं कि मुंह पे से फेस आ रहा था। बाकी अवलोकन किया है। सस्पेक्ट तो अभी संदिग्ध परिस्थितियां हैं, पोस्टमार्टम के बाद ही फाइंडिंग क्लियर होगी कि क्या चीज़ है। बताया जा रहा है कि वो उनकी मिसेस ने देखा है कुछ लोगों को भगते हुए, और कुछ लोग है ना आस पड़ोस वाले भी मकान छोड़ के भाग गए। आरोप लगा रहे हैं उन पर। नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो ठीक अपनी जगह है, पुराना उनका कोई झगड़ा भी रहा है। लेकिन ऐसा मिसेज जो बता रही है उनकी रामहित की कि वो केवल धम की आवाज़ सुनी है, भगते और उसे किसी को देखा नहीं। ये केवल उनका वर्जन है। सब फाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे PM फाइंडिंग की। सर थाटीपुर